बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, रूसी सदर की गैर मौजूदगी में अमेरिका ने रूस के खिलाफ तबाहकुन जंगी साजो सामान और एक बड़ी फौज जंग के लिए उतार दी, जबकि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने इन जबरदस्त दाव खेलते हुए 4 इत्तेहादी ममालिक को अमेरिका के खिलाफ मैदान में उतार कर बाजी पलट दी, जबकि तीसरी आलमी जंग का तबल बज गया है। किसी वक्त भी एक बहुत बड़ी जंग छिड़ने वाली है। दोस्तों, वो 4 ममालिक कौन से हैं, इनकी भी मुकम्मल तफसीलात आपको बताएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इस वक्त अमेरिका अपने सर्वाइवल की जंग लड़ रहा है, तो दूसरी जानिब वो एक बहुत बड़ी तबाहकुन तीसरी आलमी जंग छेड़ने की कोशिश कर रहा है, और इसके लिए वो यूक्रेन को मोहरा बनाकर रूस के खिलाफ अपने इत्तेहादी ममालिक के साथ महाज अराई करने के लिए मुकम्मल तैयारियां कर चुका है। हालांकि यूक्रेन के वजीर आजम ने कहा है कि यूरोपीय ममालिक और अमेरिका ने हमें बुरी तरह से फंसा दिया है। हम रूस के साथ जंग नहीं करना चाहते, रूस के साथ मामलात को खराब नहीं करना चाहते, लेकिन नाटो इत्तेहाद ने हमारे नाक में दम कर दिया है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि रूस के सदर इस वक्त चीन के दौरे पर हैं, जहाँ पर वो सरमाई ओलंपिक्स के इफ्तिताही तकरीब के अलावा एक समिट में भी शिरकत करने वाले हैं। लेकिन इस तमाम सूरत हाल का शायद फायदा उठाकर अमेरिका ने अपने मगरबी इत्तेहादियों की मदद के लिए मशरकी यूरोप में अपनी फौज की एक बड़ी तादाद को रवाना कर दिया है। अमेरिकी सदर ने इसी हफ्ते ऐलान किया था कि वो मशरकी यूरोप के लिए फौज रवाना करेंगे। मगरबी ममालिक को यकीन है कि रूस यूक्रेन पर एक नया हमला करने वाला है। पोलिश आर्मी ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि अमेरिकी फौजियों पर मुश्तमिल पहला दस्ता गुज़िश्ता रात वारसा में पहुंच गया है। ये अमेरिकी फौजी मशरकी यूरोप में पहले की तैनात मगरबी अस्करी दिफाई इत्तेहादी नेटो के फौजियों में शामिल हो जाएंगे। मजीद 1700 अमेरिकी फौजी जल्द ही पोलैंड रवाना हो रहे हैं। इन फौजियों की रिहाइश का इंतजाम जास्वाका में किया गया, जहां आर्जी शेल्टर हाउसेज बनाए गए हैं और इलाके को रुकावटें लगाकर आम शहरियों की आमदोरफ्त के लिए भी बंद किया गया। पोलैंड में पहले से तैनात अमेरिकी फौजियों की तादाद तकरीबन 4500 बनती है, जबकि अमेरिकी सदर जो बाइडेन के मुताबिक मशरकी यूरोप में नाटो इत्तेहादी ममालिक की अस्करी मदद के लिए मजीद 3000 फौजियों पर मुश्तमिल एक दस्ता रवाना कर दिया जाएगा। दोस्तों, अमेरिका और उसके मगरबी इत्तेहादी ममालिक का दावा है कि रूस ने यूक्रेन की सरहद पर 1 लाख के करीब फौज इकट्ठी कर रखी है और वो यूक्रेन में फौजी कार्रवाई का मंसूबा रखता है। दोस्तों, दूसरी जानिब आपको ये बताते चलें कि इस तमाम सूरत हाल पर यूरोप के अंदर जंग मुखालिफ इत्तेहाद ने बेल्जियम के दारुल हुकूमत ब्रसेल्स में एक एहतजाजी मुजाहरा भी किया है, जिसमें उन्होंने यूक्रेन जंग के हवाले से यूरोपीय ममालिक और अमेरिका की इस कोशिश की मजम्मत की है। दोस्तों, नाटो ममालिक के अंदर ही अमेरिका और नाटो के खिलाफ मुजाहरे होना ये एक बहुत बड़ी तब्दीली है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि रूस अमेरिका के इत्तेहाद को तोड़ने में कामयाब हो गया है। इस सिलसिले में 4 अहम तरीन ममालिक ने अमेरिका का रूस के साथ जंग की सूरत में साथ देने से इनकार कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी खबर है और वो कोई आम ममालिक नहीं है, बल्कि नाटो में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखने वाले ममालिक हैं। दूसरी जानिब अमेरिका और बरतानिया ने मशरकी यूरोप में नाटो अफवाज को मुतहर्रिक करना शुरू कर दिया है और एस्टोनिया में अटर्ली और जदीद जंगी तैयारे भी पहुंचा दिए हैं, ताकि रूस के खिलाफ किसी रद्द अमल के लिए तैयार रहा जाए। दोस्तों, इसी तनाजर में यूरोप के अंदर भी एक बहुत बड़ी जंग शुरू होने वाली है। यूरोपीय जंग मुखालिफ महाज के मुजाहरे में यूरोप के नाटो ममालिक में इस बड़ी और तीसरी आलमी जंग के खिलाफ मुजाहरे किए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि हमारे बच्चे और हमारे खानदान पहले ही यूरोप में 2 बड़ी जंगों का खमियाजा भुगत रहे हैं, अब मजीद किसी जंग के मुतहम्मल नहीं हो सकते। लेकिन दोस्तों, क्या करें कि अमेरिका को अपनी सुपर पावर की कुर्सी छीनती हुई नजर आ रही है। इसी वजह से वो किसी भी सूरत में रूस और चीन के बढ़ते हुए असर रसूख को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, अगर अमेरिका की अंदरूनी हालत देखी जाए तो अमेरिकी महकमा खजाना ने गुज़िश्ता रोज एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि अमेरिकी तारीख में पहली मर्तबा कौमी कर्जा $30 ट्रिलियन से बढ़ चुका है। ये रकम अमेरिकी सालाना इक्तसादी पैदावार यानी GDP के तकरीबन 31% के बराबर है, जिससे अमेरिका दुनिया भर में सबसे ज्यादा मकरूज मुल्क बन चुका है। अमेरिकी वफाकी कर्जा कई दहाइयों से बहुत ज्यादा रहा है और बढ़ता जा रहा है,
लेकिन कोरोना वायरस की तेजी से बढ़ती हुई वबा ने हुकूमती खजाने पर ज्यादा बोझ बढ़ा दिया और 2019 के आखिर में इस वबा के फैलने से पहले कौमी कर्जाजात 22 खरब डॉलर से ज्यादा थे और तकरीबन एक साल बाद ये 5 खरब डॉलर मजीद बढ़कर 27 खरब के करीब पहुंच गए और उसके बाद मुल्क पर 2 खरब डॉलर का मजीद इजाफा हुआ। तो दोस्तों आप अंदाजा लगाइए कि जो मुल्क पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मकरूज है इस तरह की बड़ी जंगें शुरू करने की कोशिश क्यों कर रहा है। दोस्तों उसकी वजह यह है कि इन्हीं जंगों के पीछे छुपकर अपने मुल्क पर चढ़ने वाले इस कर्जे को जस्टिफाई करना चाहता है। दोस्तों इस वक्त पूरे अमेरिका के अंदर भी अमेरिका की साबिका और मौजूदा हुकूमतों के खिलाफ नफरत अंगेजी बढ़ रही है। उसकी वजह यह है कि जो पैसा अवाम की फलाह व बहबूद और तरक्याती मंसूबों पर लगना चाहिए था वो पैसा जंगो जदाल और अपनी अयाशियों पर खर्च किया जा रहा है। और दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चलें जिन 4 ममालिक ने अमेरिका को छोड़कर रूस का साथ देने का फैसला किया है उनमें सबसे बड़ा मुल्क जर्मनी है, क्योंकि जर्मनी दुनिया में चौथे नंबर पर हथियार फराहम करने वाला मुल्क है। पूरे यूरोप में जर्मनी की इकोनॉमी सबसे ज्यादा मजबूत थी, लेकिन उसके पास तेल और गैस के जखायर मौजूद नहीं थे जिसके बायस उसके कारखाने चल सकते। चुनांचे अजराए मजबूरी जर्मनी को रूस से गैस खरीद कर अपने कारखानों को चलाना पड़ा और अपनी आबादी के बेशतर घरों और चूल्हों को गर्म रखना पड़ा। रूस से एक पाइपलाइन के जरिए गैस जर्मनी पहुंचाई गई और ये पाइप बहरा बाल्टिक में जेरे आब बिछाई गई है। इस गैस पाइप का नाम नॉस्ट्रडेम 1 है और इस पर 11 बिलियन डॉलर लागत आई। इसे 2012 में ऑपरेशनल किया गया और इसकी अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि रूस जब चाहे इस पाइप के जरिए जर्मनी जाने वाली गैस को बंद कर सकता है और मौसम सरमा में बिलखुसूस जर्मनी की सनत और आवाम को मुश्किलात से दो चार कर सकता है। इस मजबूरी का एहसास जर्मनी को भी था, लेकिन अमेरिका इस सिलसिले में जर्मनी की मदद भी कर सकता था कि वो कतर और दूसरे अरब ममालिक से गैस पाइपों के जरिए जर्मनी को गैस फराहम कर दे। लेकिन दोस्तों मौजूदा सूरत हाल में इसी मजबूरी की वजह से जर्मनी रूस का मोहताज है और इसी वजह से वो अमेरिकी हल्का से बाहर निकल चुका है। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि जर्मनी ने इस गैस पाइपलाइन के करीब एक दूसरी गैस पाइपलाइन का मुआहदा भी रूस से किया हुआ है और उसका नाम नॉर्थ स्ट्रीम है और ये तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। इसका इफ्तिताह होना बाकी है। इस पर 12 अरब डॉलर की लागत आई है और इसकी लंबाई 1230 किलोमीटर है। दोस्तों अगर ये जंग शुरू होती है और रूस यूक्रेन पर हमला करता है तो नाटो और रूसी अफवाज में बराह रास्त जंग का खतरा मौजूद है। अमेरिका की जानिब से खित्ते के अंदर जो जारहाना इकदाम किए जा रहे हैं उससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि तीसरी आलमी जंग का तबल बच चुका है। दोस्तों अगर जर्मनी नाटो में होने के बावजूद रूस के खिलाफ कुछ नहीं करता तो यूरोपीय ममालिक में रूस का पलड़ा भारी हो जाएगा और अमेरिका के लिए कई तरह की अनदेखी और गैर मतवक्को मुश्किलात पैदा होने के इम्कानात हैं। और इसके बाद दूसरा बड़ा मुल्क फ्रांस है, वो भी नाटो का इंतहाई अहम इत्तेहादी और अमेरिका के लिए बैकबोन की हैसियत रखता है, लेकिन वो भी रूस के खिलाफ इस जंग में नहीं उतरेगा। और दोस्तों इसके बाद एक और बड़ा मुल्क हंगरी है जो कि रूस के बिल्कुल साथ है। उसने भी रूस के खिलाफ लड़ने से इनकार कर दिया है। और इसके साथ ही नाटो इत्तेहाद का चौथा बड़ा मुल्क क्रोएशिया है, उसने भी रूस के खिलाफ लड़ने से इनकार कर दिया है। तो आप अंदाजा लगाइए कि इस वक्त अमेरिका शदीद तरीन मुश्किलात का शिकार है, लेकिन वो इसके बावजूद तीसरी आलमी जंग शुरू करके दुनिया को बड़ी तबाही से दो चार करना चाहता है, क्योंकि उसकी सुपर पावर की कुर्सी आज नहीं तो कल चीन के पास जाने वाली है। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने भी तीसरी आलमी जंग के हवाले से और मौजूदा कन्फ्लिक्ट के हवाले से बातचीत करते हुए वार्निंग जारी की थी कि दुनिया तीसरी आलमी जंग की मुतहम्मल नहीं हो सकती। अगर ये जंग छिड़ गई तो फिर हालात काबू से बाहर हो जाएंगे। दोस्तों इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।